ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಯಾವ ನೀತಿಯೇ. ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಯಾವ ನೀತಿಯೇ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಯಾವ ನೀತಿಯೇ. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗೋಳಿಗೆ ಚಟ್ಟವ ಕಟ್ಟೋದೆಗೆ ಓದಳೋ ಬಂದ ಊರಿಗೆ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟೋಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದೆಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ. ಕುಟುಂಬದ ಈ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ, ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ दर्शन पढ़ने का अवकाश ಕೊಡ್ತೀವಿ. देवगौड़ा से 1977 में भेंट हुई थी और 70 वो जनता पार्टी के चंद्रशेखर प्रेसिडेंट थे और ये कर्नाटक के प्रेसिडेंट थे. उसी समय से हमारा संबंध हुआ और बार बार मैं इनके घर जाया करता था और इनके श्रीमती जी हमेशा एक ही बात पूछती थी कि भोजन करके जाना, खाना खा कर जाना, चाय पिला कर जाना. उनमें किसी भी तरह का कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई घमंड हो या कोई बात हो. वो हमेशा इस निगाह पर आदमी की तकलीफ़ों को सुनना चाहती थी और तकलीफ़ का समाधान तुरंत कर देती थी. उसमें सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर जी अपने बायोग्राफी में, द प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बायोग्राफी में लिखा कि देवगौड़ा जो कुछ भी हुए हैं वो अपनी श्रीमती जी के थ्रू हुए हैं. उनका दान यानी कि मैंने क्या किए कैसे, तो कहा कि 1983 के पहले भी हम गए थे, 76 के पहले भी गए थे जब सोशलिस्ट पार्टी में थे. एक एक आदमी को 100 आदमी को अकेले वो औरत खाना बना करके सभी को रसम और चावल देती थी. रसम और चावल हमेशा देती थी कि नहीं खाकर ही जाओ. वहाँ चूँकि कर्नाटक में साउथ में केले के पत्तल पर खाया जाता है, उसी केले के पत्तल पर वो हमेशा परोसा करती थी. खुद बनाती थी, खुद खिलाती थी, खुद परोसती थी. तब हमको तो वो इनकी तुलना जहाँ तक चंद्रशेखर जी की, उन्होंने कहा कि जैसे कि प्रभावती जयप्रकाश नारायण के प्रभावती जी थी या महात्मा गांधी के जी, उनकी त्याग और तपस्या से था. बिना त्याग तपस्या के नहीं. अब बताइए कि 1975 में जब देवगौड़ा जी जेल चले गए, समझना, उस समय भी 4 लड़के 2 लड़कियां और पूरा अपने समाज को एक साथ रखना, ये बहुत बड़ी बात थी. उन्होंने लेकिन अपने पति के यानी कि देवगौड़ा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में उन्होंने काम किया और उन्होंने कभी नहीं. जब देश के प्रधानमंत्री जी बने उस समय भी मैं प्रधानमंत्री निवास में था. जब भी
भोजन का समय होता था तो जरूर बुला कर कहते कि नहीं साथ खाओ। अपने हमारे जैसे छोटे या और लोग जो छोटे लोग थे उनको साथ भी मिल करके खाना खिलाना और खिला के बैठाना, ये बहुत बड़ी उनकी ज़रूरत है। उनके यहाँ जब अगर कोई जाता था तो वो समझते कि हमारा बहुत बड़ा उपकार करने के लिए आया है। वो कभी नहीं सोचते हैं उचित थी कि मेरे पास कोई कुछ लेने के लिए आया। वो सोचते हैं कि भगवान ने इनको भेजा है हमारे पास, मैं हर तरह से इनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये संतलक जो देवगौड़ा को देखा जा रहा है, मेरे समझ से उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिस दिन इनका मैंने सुना उस दिन मैं बलिया अपने नेटिव प्लेस में था और वहाँ से मैं सीधे यहाँ आया और उनके हमेशा हमको प्यार करती थी। मैं उनसे मुझे उम्मीद है कि और सारा ये कर्नाटक हम कभी इस आज एक कल दिन भर और आज भी करीब करीब छोटे छोटे गाँव में यहाँ गए और चूँकि मैं भाषा तो जानता नहीं था, लेकिन ये भाषा हमारे दोस्त हमारे एक्सपीरियंस के लिए गांव का हर आदमी दुखित है। गांव के इस तरह दुखित है, हर आदमी के बीच के आंसू है। ये क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुछ किया है और यहाँ आसपास के जो भी इनके गांव के लोग हैं सब लोग एक कोई भी ऐसा मुझे नहीं मिला जो कि ये कहता हो कि अम्मा ने कुछ गलत कहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता थैंक यू once again. हूँ। HN शर्मा है। I was a political advisor to the Prime Minister. And Mr. Chandrakar and Mr. Devagowda also.